मोदी जी, आपकी बातें बहुत सारी 135 करोड़ जनता जो है वो पिछले 8 सालों से लगभग मतलब 7.5 सालों से आपको ही सुन रही है, क्योंकि आप सिर्फ सुना रहे हैं। इस देश की जनता का बात नहीं आप समझ रहे हैं, विपक्ष की बात आप नहीं समझ रहे हैं, किसान की बात आप नहीं समझ रहे हैं, इस देश के बेरोजगार नौजवान की बात आप नहीं समझ रहे हैं और ना सुन रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप अपने मन की इस देश की जनता को सुना रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं आपसे धनेश्वर महतो कि एक बारी, सिर्फ एक बारी आमने सामने क्यों नहीं बात होती? आप पिछले 7.5 सालों से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के बीच में क्यों नहीं आप आज तक किए हैं? और क्यों सिर्फ आप हिटलर की तरह इस देश के नागरिकों को अपनी हिटलरगिरी सिर्फ सुना रहे हैं? आप सुन नहीं रहे हैं। आप अपने भाड़े पे कुछ व्यक्तियों को खरीद के और उनको कुर्सियां दे के एक टीवी लगा देते हैं और उसके ऊपर आप अपने मन की बात और उसमें से एक नमूने से पूछते हैं, क्या फलाना जी आपका कारोबार कैसे चल रहा है? उस एक व्यक्ति से क्या हिंदुस्तान चलता है? एक व्यक्ति से क्या हिंदुस्तान चलेगा? 135 करोड़ जनता चलेगी? उस नमूने से पूछ लेते हैं तो नमूना आपका वो पहले का पैसा खाऊ व्यक्ति, आपका चाटुकार जो आपके ले जाते हैं उसको सुनाने के लिए। जैसे कि आपको याद होगा, मैं याद दिला दूं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एबीपी न्यूज के ऊपर आप एक महिला को लेके आए थे कि क्या आपकी आय दुगुनी हुई? याद दिला देता हूं मैं इस देश की जनता को भी और आपको भी। उस महिला ने उसको अफसर जो ले गए थे उसको कुछ पैसा दिया था और उस महिला ने आराम से कह दिया कि हाँ हमारी आय दुगुनी हो गई। एबीपी न्यूज पे ये खबर चली और एबीपी के न्यूज के एंकर प्रसून वाजपेयी जी थे उस टाइम में। प्रसून वाजपेयी जी उस महिला के घर एक पत्रकार को भेजते हैं और उससे पूछते हैं, क्या सही में आपकी आय दुगुनी हो गई? तो उस महिला ने कहा, मेरी कोई आय दुगुनी नहीं हुई, मुझे तो कोई अफसर आया था, कुछ चंद रुपए दिए और उसने कहा कि मोदी जी के आगे आपको ये बोलना है। हमने बोल दिया। आपने बदले में वो खबर प्रसून वाजपेयी जी ने दिखाई, एबीपी न्यूज पे आपकी फजीहत हो गई, तो उस ईमानदार पत्रकार को आपने हटवा दिया। कैसे किस्म के आप इंसान हैं, इससे आपकी घटियापनी की प्रमाण प्रस्तुत होता है नरेंद्र मोदी जी। आप कहते हैं कि विपक्ष संसद नहीं चलने देता है। मैं कहता हूं आप इस देश को नहीं चलने देना चाहते, आप इस देश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। आप सिर्फ अडानी और मुकेश अंबानी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इस देश की जनता को नहीं, इस देश को नहीं, इस देश के सिर्फ जिसके आप चाटुकार प्रधानमंत्री हैं, मुकेश अंबानी के और अडानी के, सिर्फ उसको दो व्यक्तियों के लिए आप काम कर रहे हैं। आपको इस देश के नागरिक की यदि चिंता होती तो इस तरीके से बार बार ही लॉकडाउन करके इस देश का सिस्टम बंद करने का आप काम नहीं करते। इस 135 करोड़ जनता का आप रोजगार छीनने का काम नहीं करते। अरे आप तो वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं जो लाल किला पे खड़े होकर कहते हैं कि भाइयों और बहनों देखो हमने 3 लाख कंपनियों की ताला लगाने का काम किया। कोई एक कंपनी बंद हो जाती है तो जगह जगह क्या पुतले दहन होने का काम हो जाता है, लेकिन हमने 3 लाख कंपनियों की ताला लगाने का काम किया। कोई कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि आप को काम बंद करने में मजा आता है।
आपको लोगों का रोजगार छीनने में मजा आता है, आपको इस देश में दंगे फसाद कराने में मजा आता है, जिसका उदाहरण है 2002 गुजरात का दंगा। और उसके बाद एक प्रधानमंत्री का बयान आता है कि हम तो कपड़ों से पहचान लेते हैं कि भैया बड़े भारे विद्वान है भाई, कपड़े देख के पहचान लेता है कि ये हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है। कितनी अनुभव है। ये देश के प्रधानमंत्री का हमारा बयान होगा। और ये वही प्रधानमंत्री है जो 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी में क्या कहा था, दीपावली, कब्रिस्तान, शमशान घाट, कितने शमशान घाट के लिए जमीन आवंटित किए प्रधानमंत्री जी, जरा एक का नाम बताओगे? एक का नाम बताओगे? मैं धनेश्वर महतो, मैंने अपने गांव में शमशान घाट के लिए 3 कट्ठा जमीन दिया, लेकिन आप प्रधानमंत्री होके आपके भाषण पे मैंने दिया अपने गांव में शमशान घाट के लिए जमीन, और आप प्रधानमंत्री होके कौन सा तीर मार दिया? 5 किलो अनाज, वो तो कांग्रेस का देन था। इंदिरा आवास, जिसे प्रधानमंत्री का आवास का नाम देते, वो भी कांग्रेस का देन था। आपने कौन सा तीर मारा? हमसे 392 रुपए का सिलेंडर वाला आज 1000 रुपए वसूली कर रहे हो और हमें एहसान दिखा रहे हो कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं आपको फ्री में। 1 लीटर तेल के ऊपर 65 रुपए हमसे वसूल रहे हो और हमें ही एहसान दिखा रहे हो। 3 लाख आपका वेतन है, 10 लाख का आप दिन में सूट पहनते हो, हमारा खाते हो और हम ही को आंख दिखाते हो। नरेंद्र मोदी जी, 135 करोड़ जनता की खून पसीने की कमाई पे नरेंद्र मोदी ऐश करता है और देश की जनता को कहता कि मैंने दिया। फिर कहूंगा तुम्हारे बाप दादा क्या खानदानी रईस थे जो तुम दे रहे हो? कभी किसी को बुखार भी दिया है? अरे जिसके साथ 7 फेरे लिए उसको तो एक रात का नरेंद्र मोदी सुख ही नहीं दे पाए, तो देश की जनता को क्या सुख दोगे आप? क्या सुख दोगे नरेंद्र मोदी जी? विपक्ष सांसद नहीं चलने देता। याद है 2 रुपए डीजल पेट्रोल पे बढ़ते थे तो सांसद का घेराव करने वाले कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता थे जो सांसद नहीं चलने देते थे। भूल गए? और आज तो 100 के पार हो गया है, तो मतलब आज विपक्ष हल्ला करता है और देश की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो वो देश के दुश्मन हो गए। और तुम देश की जनता का खून पसीना चूस रहे हो, मतलब सब चीज, तो तुम देश के भक्त हो गए, देश के लिए सोच रहे हो। यदि 65 रुपए देश की जनता टैक्स दे रही है 1 लीटर तेल के ऊपर, तो देश में विकास नहीं है। लेकिन जब हम 9 रुपए वैट देते थे 1 लीटर तेल के ऊपर, तब ये जीडीपी हमारा 8.10 पॉइंट था ना, आज माइनस में चला गया, क्योंकि देश को लूट के अडानी के और मुकेश अंबानी के गोद में डाल दिया। लाल किले के ऊपर मोदी जी 15 अगस्त को भाषण दोगे, उस गिरवी रखे हुए लाल किले के ऊपर किसने गिरवी रखा? नरेंद्र मोदी ने रखा। और एक गिरवी लाल किले के ऊपर ये प्रधानमंत्री भाषण देगा, गिरवी रखे हुए लाल किले के ऊपर। अरे 70 सालों में देश की एक भी संपत्ति कांग्रेस ने गिरवी नहीं रखी, लेकिन इस 7 सालों में नरेंद्र मोदी ने देश की एक संपत्ति को गिरवी रख दिया, उद्योगपतियों के हवाले कर दिया। कौन है देश का लुटेरा? कौन है देश का लुटेरा? मोदी जी, देश का प्रधानमंत्री जिसका बाल न बच्चा, वो देश को लूट ले गया, वो देश को लूट ले गया। विपक्ष नहीं चलने दे रहा। मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को, पत्रकारों के कभी प्रश्नों का मोदी जी उत्तर दिया है आपने क्या? कभी उत्तर दिया है? दुनिया के इकलौते
चूहे के दिल वाला प्रधानमंत्री है। भारत का वो नरेंद्र मोदी है जो पत्रकारों के सवालों से फटती है। देश के नौजवानों के सवालों से फटती है। देश के किसानों से नरेंद्र मोदी की फटती है। तभी तो कील गड़वा दिए थे रोड के ऊपर, गड्ढे खुनवा दिए थे। ये है हमारे देश का नपुंसक प्रधानमंत्री जो किसानों के लिए वहां पे पब्लिक ना पहुंच जाए किसानों के आंदोलन में, इसलिए रोड को गड्ढे खुनवाने का काम ये महान प्रधानमंत्री ने कराया। कितना बड़ा शेर दिल है। विपक्ष देश नहीं चलने देता। और वो मुजरा करने वाली स्मृति ईरानी क्या करती थी? कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सड़क से लेकर सांसद तक, साइकिल से हम सांसद को चलने नहीं देंगे। किसने कहा था? रविशंकर प्रसाद ने। अभी विपक्ष देश के लिए नहीं सोचता। आप जैसे बड़े भारी शुभ चिंतक हो, कभी मीडिया में आओ। मैंने कई बार कहा, अरे भैया मीडिया को छोड़ दो, एक बार हमसे ही सवाल जवाब कर लो। जब उस एक वो नाचने वाले के साथ उसको मीडिया बना सकते हो आप। उस अक्षय कुमार को कितने रुपए दिए थे अक्षय कुमार को पत्रकार बनाने के लिए? उसका नाना दादा कभी पत्रकारिता किया था जो अक्षय कुमार को इंटरव्यू दे रहे थे नरेंद्र मोदी जी। वो कब का पत्रकार बन गया भाई? पत्रकारों के आगे आपकी फटती है, इसलिए फिल्मी एक्टर को ले आए एक्टिंग करने के लिए। क्या ऐसे प्रधानमंत्री नौटंकीबाज जीवन में कभी सच बोला है? नरेंद्र मोदी जी कभी सच बोला है? झूठ की खेती के अलावा कभी कुछ नहीं कहा आपने, कभी कुछ नहीं कहा। अगर झूठ नहीं था तो ये 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा क्या धनेश्वर महतो ने किया था कि नरेंद्र मोदी ने किया था? 100 दिन में महंगाई कम कर दूंगा, ये वादा धनेश्वर महतो ने किया था कि नरेंद्र मोदी ने किया था? विदेश से काला धन लेके आऊंगा, 15-15 लाख 15-20 लाख यूं ही खाते में चले जाएंगे। ये फ्रॉडगिरी का भाषण किसने दिया था? नरेंद्र मोदी ने दिया था ना, कि विपक्षी पार्टियों ने दिया था। फ्रॉड कौन? मेरी सरकार बनेगी तो टैक्स ही माफ कर दूंगा। इससे भी बड़ा कोई जुमला हो सकता है क्या? जुमलेबाज प्रधानमंत्री, ये किसने कहा था? हाँ, गजब का है भाई सिस्टम। एक कहावत सुनते थे हम, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सही में है, आज चोरों की सरकार केंद्र में है और चोरी भी करती है, सीना चोरी भी करती है। दोनों काम ये सरकार करती है, चोरी सीना जोरी। ये है नरेंद्र मोदी का मूल मंत्र। और वैसे भी नरेंद्र मोदी ने खुद ही कई भाषणों में कहा है, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, जितना बोल सकते हो। और हमारे देश की जनता को झूठ पसंद है, इसलिए आप प्रधानमंत्री बन गए। हमारे देश की जनता को झूठ पसंद है। वो खुद चाहते हैं कि हमें कोई फ्रॉड नेता चाहिए, हमें कोई फ्रॉड प्रधानमंत्री चाहिए, हमें फ्रॉड मुख्यमंत्री चाहिए, हमें फ्रॉड विधायक चाहिए, हमें फ्रॉड सांसद चाहिए। तभी तो ये फ्रॉडों की फौज सी खड़ी हो गई देश में। लेकिन अब धीरे धीरे जनता को समझ में आ रहा है कि भैया फ्रॉड से देश नहीं चलेगा, दुनिया नहीं चलेगी, हमारा घर बार नहीं चलेगा। क्योंकि अब देश की जनता को महसूस होने लगा है कि कहीं ना कहीं हमने मोदी को वोट देके, हमने अपने बाल बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। क्योंकि 2 साल से देश का सारा पढ़ाई लिखाई सारा सिस्टम इस कोरोना में मोदी जी स्वाहा कर दिए हैं।
अमीरों के बच्चों की तो पढ़ाई लिखाई चल ही रही है, बात रह गया 2 साल से इन गरीब बच्चों को यूं ही पास कर दिया जा रहा है बिना पढ़ाई लिखाई के। यानी कि उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम कौन कर रहा है? मोदी जी। जब ये विद्यार्थी, वैसे भी तो अब आपने बड़े आसानी से देश का सारा आरक्षण खत्म कर दिया प्राइवेटकरण करके। अब आरक्षण की बात कर रहे हो, ओबीसी समाज को 27% क्या चीज में दोगे? क्या लग रहा है कि ओबीसी समाज सारा मूर्ख है क्या? क्या लग रहा है मोदी जी? सारा आरक्षण खत्म करने के बाद यदि देश की सारी संस्था को प्राइवेटकरण कर दिया तो क्या चीज में आरक्षण दोगे? चुनाव आया तो आरक्षण, कभी ब्राह्मण को, कभी बैकवर्ड को, कभी फॉरवर्ड को, कभी दलित को, सबको मूर्ख बनाए जाओ, बनाए जाओ, बनाए जाओ। मोदी जी, एक बारी डिबेट कर लो मेरे साथ मोदी जी, मान जाऊंगा। या एक बारी जिस दिन मुझे देश की जनता ने सांसद भेज दिया तो फिर आमने सामने हो जाएगा मोदी जी। वादा करता हूं पतलून गीली हो जाएगी मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे मोदी जी तो। जय हिंद।